हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक यादव। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यापीठ ट्यूशन क्लासेस में। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वेक्टर के बारे में, वेक्टर के टाइप्स के बारे में। तो आपका जो प्यार हमें पहली वीडियो पे मिल रहा है, तो उस प्यार को देखते हुए हमें जल्दी से जल्दी इस लेक्चर नंबर 2 को अपलोड करना चाहते थे, इसलिए हमने जल्दी से जल्दी इस वीडियो को बनाया और अपलोड कर रहे हैं। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जब तक आपका सपोर्ट हमें नहीं मिलेगा तो हम नए कंटेंट कैसे लेके आएंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। पहला है ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन और सेकंड है एनालिटिक मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होती है तो हम दोनों आज ही करवा देंगे, वरना आज ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन होगा। तो वेक्टर तो हमने पढ़ लिया, क्यों जरूरत पड़ी थी। तो ग्राफिकल और एनालिटिक मेथड है क्या। ग्राफिकल मेथड क्या है, वेक्टर एडिशन के हमारे पास 3 रूल होते हैं। पहला रूल होता है हमारे पास ट्रायंगुलर लॉ, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेकंड रूल होता है हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और थर्ड रूल है पॉलीगन लॉ, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो 3 रूल है। पहला है हमारे पास वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। क्या वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होगा, हमारे पास ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। सेकंड है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और थर्ड है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब तीनों रूल है क्या, ये अलग अलग हम ग्राफिकल मेथड से पढ़ेंगे। तो इंपॉर्टेंट जो हमारे पास है वो ट्रायंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम लॉ है। ये क्या होते हैं कि दोनों है तो सेम, हम यहाँ दोनों करवाएंगे, लेकिन दोनों हमारे पास सेम सेम है, थोड़ी सी डेफिनेशन इनकी अलग है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है हमारे पास, यहाँ हम 2 वेक्टर को एडिशन करते हैं। इन दोनों वेक्टर में, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में और पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन में हम क्या करते हैं, 2 वेक्टर का एडिशन करते हैं। और पॉलीगन क्या है, यहाँ हम 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा जो वेक्टर होंगे उनका एडिशन करेंगे हम, तब जाके हमें क्या मिलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ क्या है, हमारे पास 2 ही वेक्टर का एडिशन होता है, लेकिन यहाँ पॉलीगन में हम क्या करेंगे, 2 या 2 से ज्यादा कितने भी वेक्टर एडिशन हो सकते हैं, तो तब जाके हमें क्या मिलेगा, रिजल्टेंट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलो देखो, हम मानते हैं कि जैसे हमने नई नई हम ड्राइविंग सीखी हो, ठीक है, तो और पापा की बाइक ले रखी हो, और पापा की बाइक ले रखी हो कि हमने सीखी ही है, सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो पापा से बोलते पापा बाइक दे दो, हमें बाइक सीखनी है। क्या करेंगे, पापा दे देंगे हमें? बिल्कुल नहीं देंगे। तो हमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या पूछना पड़ेगा, वो क्या बताएंगे हमें, वो बताएंगे कि बेटा सबसे पहले कि बाइक तेज नहीं चलानी है। ऐसे ही कहेंगे, ये तो है नहीं कि ले बेटा ले जा बाइक और तू चला ले, ठीक है, तो कल जाके तुम्हारा कहीं ना कहीं टक्कर जाके मिलेगी, कहीं ना कहीं उड़ी मिलेगी, छत पे टंगी मिलेगी बाइक। तो क्या होता है कि सबसे पहले वो बताएंगे कि ले बेटा तू लेके जा, तो सब एक तो तेज नहीं चलानी है बाइक, ठीक है। एक क्या करना है, सबसे पहले अगर बाइक में हम किल्स को दबाते हैं, किल्स दबाने के बाद फिर गियर डालते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, हम रेस देते हैं, तभी बाइक सीखेगी। मतलब वो बताएंगे कि रूल और रेगुलेशन करने हैं हमें, कि ये रूल है, ऐसे हमें बाइक चलानी है, तेज नहीं चलानी है। तो वही ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड क्या है कि जो वेक्टर एडिशन के जो रूल होते हैं ना, कि वेक्टर एडिशन कब अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगा, तो वो रूल क्या है, ग्राफिकल मेथड है। और उनका रिजल्ट जो आएगा, जैसे तुम्हारे पास तुम्हारे फादर ने जो तुम्हें सिखाया, उसके बाद रिजल्ट क्या है, बाइक आ गई तुम्हें चलानी, फिर तुम 100 की स्पीड पे आगे से निकलते हो, कहाँ से आगे से, वो तुम समझ गए होगे। तो अब बात करते हैं किसकी, एनालिटिक मेथड। एनालिटिक मेथड उनका जो रिजल्ट आएगा हमारे पास, ग्राफिकल मेथड्स पूरा पढ़ने के बाद जो रिजल्ट आता है वो एनालिटिक मेथड होता है हमारे पास। तो क्लियर है। तो चलो बात करते हैं ट्रायंगुलर लॉ। क्या है, इफ 2 वेक्टर रिप्रेजेंट द 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल, कि 2 वेक्टर है, कि 2 वेक्टर 2 साइड को क्या करे, रिप्रेजेंट करे ट्रायंगल की, इन साइक्लिक ऑर्डर। साइक्लिक ऑर्डर समझ में आ गया कि यहां से चले तो साइक्लिक ऑर्डर में 2 वेक्टर हो हमारे पास। देन थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन अपोजिट डायरेक्शन विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ दीज 2 वेक्टर। नहीं आई बात समझ में? पता नहीं सर क्या लिख दिया इंग्लिश में। देखो सिंपल लैंग्वेज में ये बता रहा है कि 2 वेक्टर है हमारे पास साइक्लिक ऑर्डर में। हमने सपोज कर लिया एक वेक्टर ए, ठीक है, और दूसरा वेक्टर हमने कहीं मान लिया यहाँ पे, और ये दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर थीटा एंगल पे। इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने पढ़ रखा है यहाँ पे। तो एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी, 2 वेक्टर है।
तो लेकिन दो वेक्टर साइड ऑफ ट्रायंगल कैसे होंगे, साइक्लिक ऑर्डर में। अब हमने कल वाले लेक्चर में, जो पिछले लेक्चर था, उसमें एक चीज पढ़ी थी, पैरेलल शिफ्टिंग। तो पैरेलल शिफ्टिंग क्या दी कि इस वेक्टर को मैं पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूं। तो क्या मैं इस वेक्टर को यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ, कर सकता हूँ ना। तो इस वेक्टर को मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और ये वेक्टर बना दिया कौन सा, बी वेक्टर। तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और प्रॉब्लम होगी तो तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, अभी तो तुम बता नहीं सकते। ये बात समझ में आ गई। अब ए वेक्टर ये, बी वेक्टर ये। अब क्या होता है कि दो वेक्टर रिप्रेजेंट करे टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन सेम साइक्लिक ऑर्डर। क्या ये साइक्लिक ऑर्डर है? बिल्कुल है। यहां से गए यहां तक गए, साइक्लिक ऑर्डर। लेकिन आगे देखो, द थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ये बात ध्यान रखना कि जो थर्ड साइड हो, क्या वो ये डायरेक्शन होगी? बिल्कुल होगी। अगर ये डायरेक्शन नहीं होती, अगर मैं इसको ऐसे करता तो क्या हो जाती, ये पूरा साइक्लिक ऑर्डर बढ़ जाता। लेकिन हमें तो क्या करना, थर्ड साइड रिप्रेजेंट करता है किसको, अपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये होगा हमारे पास क्या, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कि ये तो दोनों साइक्लिक ऑर्डर है और बी वेक्टर, लेकिन यहाँ हम बात करें रिजल्टेंट की तो वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यही बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये आया रिजल्टेंट, तो ये एंगल हमने मान लिया, चलो ये थीटा है तो ये अल्फा मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट क्या आएगा हमारे पास, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आ जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट। और यही वेक्टर एडिशन का फर्स्ट रूल है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये बात समझ में आ गई कि एक वेक्टर हो ऐसे, दूसरा वेक्टर साइक्लिक फॉर्म में हो, और जो उनका रिजल्टेंट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, वो होगा उनका रिजल्टेंट। तो ये क्या हमारे पास, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब यहाँ बात करें डायरेक्शन की, तो मैं बात करूं कि जो रिजल्टेंट होगा आर, वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड शो करता है उस रिजल्टेंट। क्या होगा, मैग्नीट्यूड शो करता है। तो यहाँ पे पूछ ले कि डायरेक्शन बताओ, मैग्नीट्यूड मतलब इस वेक्टर की लेंथ को डिनोट करता है कि कितनी लेंथ होगी, वो रिजल्टेंट आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, वो हम सोल्व करें। अब डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगी, अल्फा एंगल। तो क्या होगी, मेक एंगल अल्फा विद वेक्टर ए, अल्फा विद वेक्टर ए। तो ये होगी डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ये बात समझ में आ गई कि जो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट होगी वो क्या करेगी, एंगल मेक करे किसके साथ, ए वेक्टर के साथ। तो वो क्या आएगा, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये बात समझ में आ गई। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कल यहां तक डेफिनेशन में दे रखा है कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये होता है कि एक वेक्टर ए दूसरा वेक्टर ऊपर बी, लेकिन किस फॉर्म में, साइक्लिक फॉर्म में। लेकिन थर्ड वेक्टर क्या होगा, उनसे अपोजिट चलेगा, उनके साथ चलेगा नहीं। तो उस साइकिल को क्या कर देगा, वो क्लोज कर देगा। तो वही हमारे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ तक ग्राफिकल मेथड समझ में आया। अब इस पे अगर मैं एग्जांपल लूं, अगर मैं एक एग्जांपल लूं, मैं कहूं तो आज डस्टर तो भीगा हुआ है, ठीक है, धो दिया था, तो इसलिए आज इससे काम चलाना पड़ेगा हमें। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते स्क्रीनशॉट ले लो, तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो चलो आगे बात करते हैं। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है हमारे पास, जो अभी हमने पढ़ा। उसके बाद अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, छोटा सा क्वेश्चन लूं कि इफ एक गर्ल, हाँ यहां तुम्हारा बिल्कुल फोकस जाता है इस चीज पे। इफ ए गर्ल मूव 3 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, ये बात समझ में आई, 3 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, देन क्या होगा, एक टर्न ले लेफ्ट साइड में, एक टर्न, क्वेश्चन है ये, टूवर्ड्स लेफ्ट, या हम बोल दे टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन। ये बात समझ में आ गई, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। और कितना चले वो, 4 मीटर चले, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड मूव 4 मीटर,
देन पूछ ले फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर, क्या पूछ ले कि रिजल्टेंट वेक्टर बताओ। तो अभी हमने एक रूल पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखो यहाँ पे इफ ए गर्ल मूव 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, अब ईस्ट का सभी को पता होगा, हमें डायरेक्शन नहीं पता तो हम ये ले सकते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये डायरेक्शन ले सकते हैं हम। यदि बात समझ में आई तो इफ ए गर्ल मूव टुवर्ड्स, ये हम मान लेते हैं एक सुंदर सी कन्या, बड़े बड़े बाल, चलो अच्छी, ये और बड़े कर देते हैं, आगे इतनी बात समझ में। अगर ये यहां से लेके ईस्ट की साइड चलती है 3 मीटर, उसके बाद टर्न लेती है किस साइड चलती है, लेफ्ट, तो 4 मीटर यहां चलती है, तो ये तो हुआ ईस्ट, ये हुआ वेस्ट, ये हुआ नॉर्थ, ये हुआ साउथ, वो हमने वहां डायरेक्शन शो कर रखी है। अब ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, अब रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ होगा, तुम सबको पता है रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा यहाँ पे, और ये रिजल्टेंट वेक्टर कितना आएगा, तो ये तो हम 9th 10th से करते आ रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम की, ये 90 डिग्री है, और ये 90 डिग्री है तो क्या होगा, तो कितना आएगा, ये 5 आएगा। हम सबको पता है कि रिजल्टेंट वेक्टर कितना आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट, पाइथागोरस थ्योरम सभी को आती होगी, नहीं आती तो ये सीख के आओ पहले, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आएगा रूट 25 और यहाँ से आएगा 5, तो ये आएगा 5 मीटर। तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना आया हमारे पास, 5 मीटर आया। अरे वाह, मतलब एडिशन कर रहे हैं। हाँ एक चीज देखो, मैथ में 4 और प्लस 3 कितने, 7, यहाँ क्या बात कर रहे हैं, 3 और 4 सिर्फ 5 ही, बिल्कुल फिजिक्स है ये। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ क्या है, ट्रायंगल एडिशन है। कितना आ गया समझ में। तो ये तो हमारे पास आया मैग्नीट्यूड इसका, कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इतना आ गया। अब पूछ ले डायरेक्शन बताओ, चलो डायरेक्शन के लिए चलते हैं। डायरेक्शन देखो, ऑप्शन मिल जाए तुम्हें, पहला ऑप्शन मिल जाए सर 5 मीटर टूवर्ड्स किस साइड, चलो ऑप्शन नहीं देते हम सीधा डायरेक्शन ही निकाल देते हैं। तो ऑप्शन क्या करोगे, सॉल्व तो मुझे ही करवाना है, ठीक है। तो क्या होगा, हमारे पास डायरेक्शन पूछ ले कि क्या आएगी डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड तो कितना आया, 5 मीटर। अब देखो यहां से ध्यान से, अब ये तुमने ट्रायंगल पढ़ रखी होगी, एक 37 की एक 53 की, 37 और 53 की नहीं आती किसी को ट्रायंगल तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे, तो मैं उसके बारे में बता दूंगा। तो जिन बच्चों ने पढ़ रखी है तो छोटा सा मैं बता देता हूँ 37 और 53 के बारे में, कि अगर हमारे पास ये 37 डिग्री है, 37 और एक एंगल होगा कौन सा हमारे पास 53, अगर स्मॉल एंगल है तो स्मॉल एंगल के सामने 3, बेस 4, हाइपोटेन्यूज 5, अगर बड़ा एंगल है तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5। तो ये 2 ट्रायंगल याद करना, पूरे फिजिक्स में काम आएंगे और मोस्टली क्वेश्चन आते हैं इसमें से। 37 छोटा एंगल है तो 3, नीचे 4, ऊपर 5, बड़ा एंगल है तो 4, 3, 5। अब यहाँ से साइन 37, साइन 53, कोस 37, कोस 53, कोई वैल्यू निकाल सकते हैं। इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल। अब देखो ईस्ट में चला, फिर नॉर्थ में गई है, तो काम तो था नहीं, फ्री थी, घूम रही थी, जैसे पहले के 3 मीटर ईस्ट में गई, फिर नॉर्थ में गई, ठीक है, रिजल्टेंट आया 5 मीटर। अब देखो हमने ये पढ़ रखा है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कल हमने लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में हमने ये बताया था कि अगर इनकी डायरेक्शन देखनी हो तो ये ईस्ट, ये हमारे पास क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा। चलो इसको मैं साइड में बना देता हूँ एक बार, ये क्या आएगा, ये कर दूं रफ या नहीं, चलो यहाँ कर देते, बहुत जगह है। ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये आएगा साउथ। तो ये आया रिजल्टेंट 5 मीटर। अब देखो 5 मीटर आया, बिल्कुल आया। अब यहां से चली, ये नॉर्थ की डायरेक्शन में गई। अब ये एंगल अगर ये 4 है, ये 3 है, तो 4 और ये 3, तो एंगल कौन सा होगा, 53 एंगल होगा भाई, ये 53 बिल्कुल होगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये एंगल हमारे पास 53 है, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या डायरेक्शन होगी, मैग्नीट्यूड 5 मीटर। अब यहाँ हमने कल एक चीज पढ़ी थी डायरेक्शन की, क्या बोलूंगा मैं इसको, अब मुझे तो यहाँ से नॉर्थ से देखनी है ना, नॉर्थ पे पूछे लास्ट,
तो यहाँ से देखना है। तो नॉर्थ पे पहुंचे तो मुझे ये बताओ, अगर ये 53 एंगल है तो क्या मैं इसको 37 बोल दूं? बिल्कुल बोल दूं। अगर मैं नॉर्थ पे हूँ, लास्ट में यहाँ से चला ईस्ट फिर नॉर्थ पे पहुंचा, तो ये कितना एंगल है? 37। तो ये 53 समझ में आ गया होगा कि ये साइड वाली कितनी है? 4, 4 के पीछे ये क्या होगा? 53 होगा। अब यहाँ पे है रिजल्टेंट है ये, तो मुझे नॉर्थ से चलना पड़ रहा है किसकी डायरेक्शन में? ईस्ट की डायरेक्शन में। और कल हमने ये पढ़ा था कि क्या आएगी? 5 मीटर। हमने एक चीज पढ़ी थी, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये पढ़ा था हमने। तो किसकी डायरेक्शन में चल रहे हैं हम? नॉर्थ से ईस्ट की डायरेक्शन में। तो किस डायरेक्शन में? ईस्ट, बिल्कुल ईस्ट। ऑफ किसका? नॉर्थ का। तो क्या आएगा? 5 मीटर। तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ कितना? 37 डिग्री। गलती से भी 53 डिग्री एंगल मत कर देना। क्यों सर? यहाँ तो ये 53 आया, बिल्कुल आया, लेकिन लास्ट में हम ये देखो पहुंचे कहाँ है? किस डायरेक्शन में? नॉर्थ में। अगर नॉर्थ में पहुंचे हैं तो नॉर्थ से एंगल देखेंगे, और हमें ये पता है ये 53 है तो 37 ही बचेगा। तो किस डायरेक्शन चल रहे हैं? ईस्ट की साइड। हमने ये बताया था कि अगर हम ईस्ट की डायरेक्शन में चलेंगे तो ये ईस्ट, किसका ईस्ट? किससे चल रहे हैं हम? नॉर्थ से। तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ये होगा हमारे पास क्या? इसकी डायरेक्शन। तो ये नोट डाउन कर लो, 5 मीटर ईस्ट ऑफ नॉर्थ कितने डिग्री एंगल? 37 डिग्री एंगल। ये आएगी इसकी डायरेक्शन। कल अगर नहीं बात समझ में आई हो तो क्या होगा? लेक्चर नंबर 1 देख लो। लेक्चर नंबर 1 में मैंने लास्ट में ये बता रखा है कुछ, तो यहाँ देख लेना। तो क्या आएगा? 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ बनेगा। कभी गलती से भी 53 मत करना, क्योंकि हमने लास्ट रुके थे हम नॉर्थ डायरेक्शन, तो नॉर्थ से एंगल देखेंगे। आगे बात समझ में? यहाँ तक नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। स्टार्ट करते हैं। अगला लो हमारे पास पैरेललोग्राम लो। ये क्या होता है? देखो जल्दी जल्दी हमारे पास कि टू वेक्टर रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, कि दो वेक्टर हो, वही दो वेक्टर, क्योंकि दो वेक्टर का ही एडिशन होता है इसमें, कि टू वेक्टर रिप्रेजेंट करे कि दो साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम की, देन द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट। नहीं आया समझ में? इंग्लिश लैंग्वेज मुझे भी नहीं आती थी समझ में, और अब भी नहीं आती समझ में। तो देखो समझाता हूँ कि दो वेक्टर वही रिप्रेजेंट करे टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। एक साइड ये, दूसरी साइड फिर से हमारे पास क्या थी? ये बी वेक्टर थीटा एंगल पे, इसको शिफ्ट करना है। शिफ्ट अब क्या करना है? शिफ्ट करना है यहाँ पे, ये दूसरा क्या आएगा हमारे पास? बी वेक्टर। इतनी बात समझ में आ गई? दोनों के बीच एंगल कितना है? पढ़ रखा है थीटा हमने, ये थीटा एंगल। कि टू वेक्टर रिप्रेजेंट द टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन द रिजल्टेंट ऑफ पैरेललोग्राम विल रिप्रेजेंट द क्या? देन द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट। कि जो डायगोनल होगा हमारे पास, अब डायगोनल क्या होगा यहाँ पे? ए वेक्टर ये, बी वेक्टर ये। अगर दोनों वेक्टर बराबर है तो जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट क्या होगा? ये होगा। अब भी नहीं आया वो समझ में? तो छोटी सी बात देखो, एक हमारे पास बॉक्स, इस बॉक्स को एक तो खींच रहा है हमारे पास चिंटू, यहां से कौन खींच रहा है इस बॉक्स को? चिंटू खींच रहा है इस बॉक्स को एक तो, और एक खींच रहा है कौन? पिंटू। ठीक है, कौन खींच रहा है? पिंटू। पिंटू थोड़ा ताकतवर है, ताकतवर नहीं है, दोनों का क्या है? फोर्स सेम लगा रहे। ये फोर्स लगा रहा है हमारे पास एफ, और ये भी फोर्स लगा रहा है कौन? एफ फोर्स लगा रहे, दोनों इसको खींच रहे हैं यहां से। इतनी बात समझ में आ गई? एक चिंटू एक पिंटू, और सेम फोर्स एफ से खींच रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ये बी एफ वेक्टर, ये बी एफ वेक्टर। तो ये बॉक्स किस साइड जाएगा? चिंटू की साइड या पिंटू की साइड? तो बताओ जल्दी से। मेरे हिसाब से तो ना तो चिंटू के पास जाएगा ना ये पिंटू के पास जाएगा, तो कौन आएगा? तीसरा मान लेते हैं क्या? बिंटू। और ये किसके पास जाएगा? ये बिंटू के पास जाएगा, और यही हमारे पास क्या है? रिजल्टेंट है। आ गया चिंटू पिंटू बिंटू। हाँ, चिंटू पिंटू बिंटू। कब गया? ये इधर से खींच रहा है, ये इधर से खींच रहा है, दोनों का फोर्स सेम लग रहा है, तो किसके पास जाएगा? थर्ड रिजल्टेंट होगा। वो क्या होगा? इनका डायगोनल। वही हम बात यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर दोनों सेम फोर्स हो, अलग अलग उससे खींचे, तो वो रिजल्टेंट अंदर की साइड आएगा हमारा। ये बात समझ में आ गई? अगर यहाँ पूछ दे कि सर ये F1 हो, ये F2 और F1 ग्रेटर देन हो F2 से, तो किस साइड? तो रिजल्टेंट क्या होगा हमारे पास? इसकी साइड दिख जाएगा। ये बात समझ में आ गई? तो अभी तक तो इसकी बात नहीं करेंगे, पहले हम सिर्फ सेम फोर्स की बात करेंगे।
यहाँ तक क्लियर है? तो ये क्या होगा, ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, रिजल्टेंट क्या होगा हमारे पास, इसका डायगोनल। तो ये बोल सकता हूँ ये क्या होगा, पैरेललोग्राम। अगर ये ए वेक्टर है तो ये भी क्या बोल सकता हूँ मैं, वेक्टर बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ पैरेललोग्राम। ये बी वेक्टर, तो ये भी क्या बोल सकता हूँ मैं, बी वेक्टर बोल सकता हूँ। कि इस बी वेक्टर को हमने शिफ्ट कर दिया किस डायरेक्शन में, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब देखो यहाँ से एक चीज दिख रही है हमें, ये वेक्टर ए, इसको शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, कुछ दिख रहा है हमें, बिल्कुल हमने पीछे ही किया है जैसे वही सेम है। इसका मतलब क्या, कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सेम उसी की तरह आएगा रिजल्ट। और ये एंगल क्या, अल्फा। अब यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अल्फा रिजल्टेंट, डायरेक्शन पूछ ले, डायरेक्शन क्या आएगी, रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या आएगी, अल्फा विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ, ए वेक्टर के साथ। ये आएगी हमारे पास रिजल्टेंट की डायरेक्शन। और डायगोनल क्या शो करता है, इसकी लेंथ शो करता है, मतलब मैग्नीट्यूड शो करता है। तो ये है पैरेललोग्राम। लो एक क्वेश्चन छोटा सा करवाते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं इनके एनालिटिक मेथड पे। तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखो वेक्टर ए हैज ए मैग्नीट्यूड 5 यूनिट। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 5 यूनिट है। एंड पॉइंट ड्यू टू ईस्ट वाइल वेक्टर बी हैज मैग्नीट्यूड एट पॉइंट ड्यू टू नॉर्थ। बी हैज मैग्नीट्यूड यहाँ है 5। बी का मैग्नीट्यूड सेम दे रखा है, वैसे भी देखो यहाँ पे दे रखा है सेम मैग्नीट्यूड। चलो ए का मैग्नीट्यूड, चलो हम सॉल्यूशन करते हैं। देखो वेक्टर ए हैज मैग्नीट्यूड 5 यूनिट, किस साइड, ड्यू टू ईस्ट, ईस्ट की साइड 5 यूनिट। 5 यूनिट हम 5 मीटर ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वेक्टर बी है सेम मैग्नीट्यूड, लेकिन किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में है। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड नॉर्थ डायरेक्शन में है, कितना, 5 यूनिट। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। अब ये क्या दे दिया, रिजल्टेंट हमें पता है, बिल्कुल पता है। रिजल्टेंट क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता है। तो 5 मीटर ये, 5 मीटर ये, तो हमें रिजल्टेंट पता है इसका क्या होगा। तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री टोटल। तो ये आएगा रिजल्टेंट मीटर। क्या हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। कैसे, ये 5 मीटर, अगर ये 5 है, इस वेक्टर को मैं शिफ्ट कर दूं यहाँ पे, तो ये वेक्टर कितना आ जाएगा। तो ये वेक्टर भी हमें पता है, ये वेक्टर कितना आ जाएगा, क्या 5 नहीं आ जाएगा, क्या कुछ बन रहा है, बिल्कुल ये 5, ये 5, फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, क्या आएगी रिजल्टेंट, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर उसका रूट 25 प्लस 25 ये रूट, तो कितना आ जाएगा, 5√2 मीटर आ जाएगा हमारे पास रिजल्टेंट। ये बात समझ में आई, यहाँ तक पाइथागोरस थ्योरम है, ये हम कर सकते हैं। तो रिजल्टेंट कितना आया, 5√2, ये आया रिजल्टेंट, ठीक है। लेकिन अब एंगल देखना है, देखो 5 मीटर, ये भी 5 यूनिट है, रिजल्टेंट है 5√2, हमने इसको शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। ये एंगल कितना होगा, ये एंगल हमें निकालना है। अब यहाँ से दिख रहा है क्योंकि सेम है तो 45, लेकिन अगर निकालना हो तो क्या करेंगे। तो यहाँ तक इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल आई। अब हम एंगल निकाल सकते हैं, हमें ये पता है कि tan थीटा मैं यहाँ से निकालना चाहूँ, tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। कैसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये साइन, ये कोस, ये tan। tan क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, 5, बेस कितना है, ये भी 5, कितना आएगा 1। tan थीटा आया 1, तो थीटा कितना आएगा, tan इनवर्स 1 आया। वहां भी ऐसे ही किया था हमने उसमें, लेकिन उसमें 37 और 53 डायरेक्ट याद कर ली, इसलिए मैंने ऐसे नहीं करवाया वहां पे। तो थीटा इजकल टू tan इनवर्स 1, और थीटा की वैल्यू कितने पे होती है, होती 45 डिग्री पे। तो थीटा आया 45 डिग्री, बिल्कुल ये थीटा आया 45 डिग्री। ये बात समझ में आई, बिल्कुल। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड तो वो रिजल्टेंट शो कर रहा था, पैरेललोग्राम है, तो क्या करेंगे 45 डिग्री यहां से किस साइड, नॉर्थ की, तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये हमारे पास इसकी डायरेक्शन होगी 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो ए प्लस बी वेक्टर तो आया ये, क्योंकि हमने क्या किया है यहाँ पे, ए वेक्टर ये, बी वेक्टर ये। यहां तक ये स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अब आगे देखो,
अब हमें काम करना है ए माइनस बी वेक्टर का, और ए माइनस बी वेक्टर का करेंगे तो देखो यहां तक तो ये हम कर लिया। मैं इसको एक बार थोड़ा सा यहां लिख देता हूं, 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, और कितना है रिजल्टेंट 5√2 हमारे पास मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन। ए माइनस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर तो ये बिल्कुल सही है, ये हमारे पास ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, माइनस कहाँ, ये प्लस का बी वेक्टर है तो माइनस कहाँ आएगा, ये आ जाएगा माइनस का बी वेक्टर, तो प्रॉब्लम नहीं। फिर से अगर ये 5 है तो ये भी कितनी है 5 दे रखी है, ये क्या आएगा रिजल्टेंट कितना आएगा, क्या हमारे पास 5√2 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा भाई, कैसे नहीं आएगा, ये हमारे पास एंगल है पूरा फिर से 90 डिग्री। तो अगर इस वेक्टर को मैं शिफ्ट कर दूं यहाँ पे, फिर से ट्रायंगल लॉ बनेगा, ये रिजल्टेंट आएगा, देखो वही है ट्रायंगल लॉ बन रहा है बार बार, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर ये रिजल्टेंट ये आ जाएगा हमारे पास। तो सेम यहाँ पे तो ये भी 5 ये भी 5 ये 5√2, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से इसमें, ठीक है। अब यहाँ डायरेक्शन देखो, ये एंगल कितना फिर से 45, तो ये एंगल कितना 45 डिग्री, लेकिन डायरेक्शन क्या होंगी वही 5√2। अब मैं बात कर रहा हूँ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की, 5√2 रिजल्टेंट, एंगल कितना 45 डिग्री। यहाँ देखो 45 डिग्री ऐसे आ रहा है, तो ये ईस्ट ये वेस्ट ये नॉर्थ, और ये क्या हो जाएगा साउथ, किसकी साइड आ रहा है साउथ की साइड। तो 45 डिग्री साउथ, किसका साउथ, कहाँ से आ रहा है ईस्ट से, तो 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ये डायरेक्शन है ए माइनस बी वेक्टर की। बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं, ये हम पढ़ सके हैं, साउथ ऑफ ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट या ईस्ट ऑफ नॉर्थ, सब कुछ पढ़ रखा हमने पिछले लेक्चर में, तो आया समझ में। रिजल्टेंट यहाँ तक आ गया होगा, डायरेक्शन में अगर गड़बड़ हो रही है तो देखो 45 डिग्री है यहाँ से, ये हम निकाल चुके हैं 45 डिग्री। तो किसके साथ होता है रिजल्टेंट का, ए वेक्टर के साथ, तो ए वेक्टर के साथ होता है यहाँ से रिजल्टेंट आएगा ऐसे साउथ की साइड, तो साउथ ऑफ क्या कर दिया हमने ईस्ट का कर दिया, तो साउथ ऑफ ईस्ट क्या हमारे पास इसकी डायरेक्शन। तो ये है पैरेललोग्राम लॉ। तो अब हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ चुके हैं, ग्राफिकल मेथड मतलब हमने रूल पढ़ लिए कि कैसे बाइक चलानी है, कैसे हमने इसके फॉर्मूले ड्राइव करने हैं। तो सेम अब पापा को हमसे शिकायत नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। अब तो हम बाइक ले जाएंगे, अब घुमाएंगे फिराएंगे कहीं पे भी किसी को भी, तो वहां तक तो ठीक है। अरे घुमाना फिराना क्या है, यहाँ घूमना फिरना। अब हमें ये घुमाएगा रिजल्टेंट, कि इनका जो हमारे पास अब रिजल्ट हम शो करेंगे वो हमें घुमाएगा, बहुत से न्यूमेरिकल आएंगे। तो एनालिटिक मेथड जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस पे। फिर तो देखिए एनालिटिक मेथड, मैं ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ जो है उसका दोनों का एनालिटिक मेथड सेम है, तो मैं इस पैरेललोग्राम लॉ को करवा देता हूँ, ट्रायंगल लॉ का तुम खुद से कर लेना, क्योंकि दोनों का बिल्कुल डिट्टो सेम है, कोई फर्क नहीं है। तो देखो यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ क्या होगा, आपने क्या पढ़ा था कि एक वेक्टर ए, ठीक है, दूसरा वेक्टर बी, एंगल थीटा, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा इन दोनों के बीच होगा। हमें ये पता है अगर ये ए वेक्टर है, ये क्या आएगा रिजल्टेंट वेक्टर आएगा इनका। तो ये कौन सा वेक्टर है, ये भी वेक्टर कौन सा हमारे पास है, बी वेक्टर है। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल पढ़ चुके हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें ये टेढ़ी मेढ़ी चीज अच्छी नहीं लग रही, क्या करेंगे थोड़ा हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, और ये एंगल मान लिया हमने थीटा। अगर ये चलो ये अल्फा मान लेते हैं, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, समझ में आया होगा बिल्कुल। इसी वेक्टर को हमने शिफ्ट किया है, क्या क्या इस वेक्टर को हमने शिफ्ट, लेकिन यहाँ पे इस वेक्टर को शिफ्ट करेंगे तो ये अल्फा नहीं क्या आएगा हमारे पास थीटा आएगा। क्यों, क्योंकि ये ए वेक्टर बी वेक्टर बीच एंगल थीटा, इसको शिफ्ट करेंगे तो ये वेक्टर ये बी वेक्टर थीटा एंगल आएगा। ये बात समझ में आ गई बिल्कुल। अब यहाँ देखो इनको नाम रख लेते हैं, ए बी सी डी ई, नाम रख लिया। दो ट्रायंगल बनी, यहाँ ट्रायंगल कौन सी बनी, एक तो मैं मान लेता हूँ कौन सी को, सी ई डी ट्रायंगल, कौन सी सी ई डी, ध्यान से सुन लो, ये होते ही ट्रायंगल लो ऑटोमेटिक हो जाएगा। एक रिजल्टेंट की ए सी डी, एक ट्रायंगल कौन सी ए सी डी, ठीक है, ये दोनों काम आ गए। तो सबसे पहले हम काम करेंगे इस पे, कौन सी ट्रायंगल, तो पहले कहाँ से शुरू करेंगे, इन ट्रायंगल कौन सी है सी ई डी, ठीक है।
मैं इस सी डी को थोड़ा अजीब नाम लग रहा है तो मैं सिंपल सा नाम रख देता हूँ इनका, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इनका नाम रख देता हूँ सिंपल सा, तो तुम अपने हिसाब से नाम रख सकते हो, मुझे अच्छे नहीं लग रहे यहाँ पे नाम। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे P, इसका Q, इसका R, और यहाँ पे रख देता हूँ मैं S, ठीक है, ये नाम रख दिए। तो इन ट्रायंगल कौन सी, PQR, ठीक है। मुझे साइन थीटा निकालना हो। साइन थीटा क्या पढ़ रखा है, पर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर क्या होगी, PQ। हाइपोटेन्यूज क्या हो गया हमारे पास, बी वेक्टर, मतलब पी आर है तो बी वेक्टर। तो यहाँ पे पी क्यू कितना आएगा, पी क्यू आ जाएगा हमारे पास बी साइन ऑफ थीटा, ये याद रखो। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्या यहाँ से कोस थीटा निकाल दें। कोस थीटा क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, बेस हमारे पास क्या है, आर क्यू। हाइपोटेन्यूज फिर से बी वेक्टर, तो आर क्यू की वैल्यू कितनी आई, बी वेक्टर कोस ऑफ थीटा। दो वैल्यू आई हमारे पास आर क्यू और पी क्यू की, यहाँ तक ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू हमारे आएंगी काम। अब हम क्या लेंगे, पूरे बड़ी वाली जिसमें रिजल्टेंट भी साथ आए वो चाहिए। अब देखो मैं लिख देता हूँ, पी क्यू की वैल्यू आती है हमारे पास बी वेक्टर साइन ऑफ थीटा, और इसकी वैल्यू आती है बी वेक्टर कोस ऑफ थीटा। अगर इतना सब नहीं करना तो तुम सीधे सीधे कर सकते हो, ये थीटा, थीटा के साथ वाला स्लोप क्या होगा, कोस, और थीटा के अपोजिट में क्या होगा, साइन। ये हमने पढ़ रखा है, थीटा के साथ जो लाइन होगी वो कोस की, अपोजिट में वो होगी साइन की, ध्यान रख लो। अगर नहीं है ध्यान तो ये ध्यान रखो कि ये अगर थीटा है तो ये आएगा कोस थीटा और ये आएगा साइन थीटा। अगर ये आर रिजल्टेंट है तो आर कोस थीटा, आर साइन थीटा। ऐसे करना था, डायरेक्ट ये भी कर सकते, बी वेक्टर तो बी कोस थीटा, बी साइन थीटा, तो ये भी क्या होगी, बी साइन थीटा। तो यहां तक हो गया। अब देखो, अब हम बात करें इन ट्रायंगल किसमें, पी क्यू एस में, ठीक है, इन ट्रायंगल पी क्यू एस में। देखो पाइथागोरस थ्योरम सभी को आती होगी, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। यहां से पी एस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एस क्यू का स्क्वायर, प्लस क्या होगा हमारे पास, पी क्यू का स्क्वायर। क्या आ गया, पी एस कितना है, रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का स्क्वायर। एस क्यू कितना है, एस क्यू, एस से लेके आर तक की वैल्यू तो है ये वेक्टर, तो ए, ये वैल्यू कितनी है आर क्यू, तो मैं इसको लिख देता हूँ एक बार। एस क्यू क्या लिख सकता हूँ, एस आर प्लस आर क्यू का स्क्वायर, और ये क्या है फिर से पी क्यू का स्क्वायर। यहाँ तक कर सकते हैं हम, इनकी वैल्यू रखनी है आर का स्क्वायर। एस आर की वैल्यू कितनी है, ए, प्लस आर क्यू कितनी है, बी कोस थीटा इसका होल स्क्वायर, प्लस पी क्यू कितनी है हमारे पास, बी साइन थीटा का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं किया अभी तक हमने, सब कुछ पाइथागोरस थ्योरम चलते आ रही है पूरे मेथड पे, यहाँ तक होगा। इसको सोल्व करना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सभी को पता होगा, यहाँ स्टार्ट कर देते हैं। आर स्क्वायर, तो लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा होगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा, तो प्लस का 2ab कोस ऑफ थीटा, प्लस क्या है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका भी खोल देते हैं हमने, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आ गया होगा। अब देखो कुछ टर्म तुम्हें दिख रही है, हमें खत्म करनी है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। देखो कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर किसके इक्वल आया, ए स्क्वायर, यहाँ से कॉमन लिया, बी स्क्वायर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। क्या करवा दिया सर इतना, बिल्कुल है, एक बार कुछ नहीं करना, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगाई हमने, कुछ नहीं किया। ट्रायंगल लिए, ट्रायंगल में हमने वैल्यू पुट की पाइथागोरस थ्योरम में, और कुछ नहीं किया। अब हमें ये पता है, ये मैथ का रूल है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा वो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये 1 2ab कोस ऑफ थीटा। ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा रूट, और ये रिजल्टेंट है किसका, हमारे पास है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन। अब तुम कहोगे सर ट्रायंगल लॉ का क्या करवाना था,
ट्रायंगल लॉ का भी सेम रूल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, थीटा कुछ भी हो सकता है, मैं डिपेंड करेगा वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे ये आएगा इसका रिजल्टेंट, बिल्कुल मतलब क्या बोलूंगा मैं इसको, इस रिजल्टेंट का क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट का क्या है, मैग्नीट्यूड। समझ में आया? अब पूछ ले कि सर मैग्नीट्यूड तो बता दिया, डायरेक्शन और बता दो, तो डायरेक्शन कैसे बताएंगे? डायरेक्शन सर नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये हमें आती नहीं है, बिल्कुल आएंगे, ऐसा कुछ नहीं करना। डायरेक्शन देखो, एंगल क्या है हमारे पास, ये अल्फा है, मुझे डायरेक्शन चाहिए, ये रिजल्टेंट अल्फा विद ए, पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, डायरेक्शन शो करता है, बिल्कुल अल्फा विद ए। तो अल्फा मैं यहाँ पे लगा देता हूँ टेन अल्फा, टेन अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये साइन ये कोस ये टेन, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू, परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू, बेस कितना है हमारे पास, एस क्यू, एस क्यू वैल्यू पुट कर दो, पी क्यू कितना है, पी क्यू अभी अभी निकाला था, बी वेक्टर साइन थीटा, एस क्यू कितना है, एस क्यू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कोस थीटा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कोस थीटा, और ये आया हमारे पास डायरेक्शन। सर ये कैसे डायरेक्शन है, बिल्कुल है, हमें थीटा गिवन मिल जाए, ये मिल जाए, ए वेक्टर बी वेक्टर, हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं, टेन अल्फा, टेन अल्फा क्या आएगी हमारे पास है, पी क्यू अपॉन एस क्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी क्यू है बी साइन थीटा, ये है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कोस ऑफ थीटा, तो ये आ जाएगी डायरेक्शन। अब सर पूछ ले कि मुझे इसके साथ डायरेक्शन बताओ, याद रखना है, वैसे तो याद रखने की जरूरत है नहीं तुम्हें, अगर बाई चांस तुम्हें मन करे कुछ अलग करने का, तुम्हें मन करे कि सर हमें नहीं इसकी डायरेक्शन याद करनी, तुम सोचो कि सर को आती नहीं, यही सोचते हो, तो क्या करोगे, टेन अल्फा है इसके साथ, इसके साथ हम क्या मान ले, बिट्टा मान लेते हैं, याद नहीं करनी, मैं ये कहूँगा नहीं करनी है याद, लेकिन फिर भी अगर याद करनी है तो तुम निकाल सकते हो, टेन बिट्टा निकालनी, क्या हो, टोटल एंगल थीटा है, थीटा में से अगर मैं माइनस कर दूँ अल्फा तो किसके इक्वल आ जाएगा, बिट्टा के। डायरेक्ट रिजल्ट रखना है, डायरेक्ट रिजल्ट क्या, जो यहाँ पे है उनको चेंज कर दो, बी की जगह क्या कर दो, ए वेक्टर, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा, वहाँ ए है, ए की जगह क्या कर दो बी वेक्टर, प्लस बी है उसकी जगह क्या कर दो ए वेक्टर, और क्या हो जाएगा कोस थीटा, ये डायरेक्शन है टेन बिट्टा की इस बी वेक्टर के साथ। ये याद मत करना, लेकिन करना चाहो तो मर्जी है, नोट कर सकते हो तुम। तो ये आई डायरेक्शन, ये आया रिजल्टेंट, तो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ सेम ऐसा ही है, वहां ये नहीं होगा, सेम ये ट्रायंगल होंगी, सेम हमें ये करना है। तो ये जो रिजल्ट आए है ना, ये दोनों अपने दिमाग में बैठा लो, पूरे प्लस और प्लस टू में यूज होंगे। आगे जाके तुम सोचो कि सर यही पे यूज होंगे, नहीं, आगे जाके भी यूज होंगे, ये कर लो। अभी छोटे से इसके स्पेशल केस हो रहते हैं, वो और करेंगे, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, ले लिए। तो चलो देखो स्पेशल केस मैं ले लेता हूँ यहां से, ठीक है, हमें अभी तक रिजल्ट चाहिए, ये रिजल्ट आ चुके हैं। स्पेशल केस देखो, पहला स्पेशल केस है, अगर मैं थीटा कर दूं जीरो, थीटा जीरो कब होगा, क्या पढ़ा था, थीटा जीरो जब पैरेलल वेक्टर होंगे, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पैरेलल होंगे, तो थीटा कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है, ये मैथमेटिकल टूल्स है, अगर तुम चाहते हो मैथमेटिकल टूल्स की वीडियो डालूं तो वेक्टर के बाद डल सकती है, ठीक है, वरना मैथमेटिकल टूल्स पढ़ लेना। और उसके बाद हमें ये पता है कोस जीरो की जो वैल्यू होगी वो होती है हमारे पास 1, रिजल्टेंट में यूज कर लो, क्या आएगा, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab कोस 0 1, तो ये आ जाएगा ये। सर ये अच्छा नहीं लग रहा, इसको थोड़ा और ठीक करो, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर और उसका रूट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, रूट स्क्वायर कैंसिल, रिजल्टेंट आया ए प्लस बी वेक्टर, ये हमारे पास आए रिजल्टेंट। पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था हमने, ए प्लस बी वेक्टर, रिजल्टेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हमने पढ़ा था, ये कहाँ पीछे पढ़ा था, बिल्कुल। अब देखो सेकंड केस, सेकंड केस मैं यहाँ पे कर देता हूँ, अगर थीटा 180 डिग्री कर दूं,
मतलब दोनों एंटी पैरेलल, एक उस डायरेक्शन में एक अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री एंगल बना है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, आर ए स्क्र प्लस बी स्क्र, मैं एक बार सीधा कर देता हूँ, माइनस का 2ab का रूट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिख लो कोस 180 होगा -1, कोस 180 -1, नोट डाउन कर लो ये, कोस 180 -1 करेंगे तो माइनस का 2ab आ जाएगा, इसको फिर से कर देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका रूट, ये कैंसिल, r कितना आया, a वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये सर क्या आया, ये भी बताते हैं, 2 मिनट रुक जाओ बस, ये भी रिजल्टेंट ही है, क्या ये रिजल्टेंट है। तो चलो अगर थर्ड केस और कर दे हम, मैं यहाँ पे कर देता हूँ थर्ड केस को, ठीक है। थर्ड केस क्या होगा, थर्ड केस होगा हमारे पास कि मैं थीटा कर दूं दोनों वेक्टर को 90 डिग्री पे, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, रिजल्टेंट आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, क्यों, क्योंकि कोस 90 होता है 0, तो वो तो पूरी वैल्यू 0, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट आ जाएगा हमारे पास रिजल्टेंट। इतनी बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई सर। अब देखो यहाँ एक चीज और याद रखनी है, क्या याद रखनी है, वो याद ये रखनी है कि तुम्हें यहाँ पे जो इनका सभी का मैग्नीट्यूड मिलेगा ना, क्या मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, हम ये नहीं बोल सकते यहाँ मैग्नीट्यूड नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड मतलब रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड भी पॉजिटिव दिख रहा है हमें, इसका मैग्नीट्यूड भी पॉजिटिव दिख रहा है हमें, और इसका मैग्नीट्यूड भी पॉजिटिव वो भी दिख रहा है हमें, तो इन सभी का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव आएगा, किसी का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं आएगा। ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ये बात दिमाग में घुसा दो, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ये आएगा। आगे बात समझ में कर लोगे यहाँ तक, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इतनी बात समझ में आई, तो इतनी बात समझ में आई बिल्कुल, कि इसका हम रिजल्टेंट क्या नहीं कर सकते, नेगेटिव नहीं कर सकते, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, यहाँ मैग्नीट्यूड कर लेना, ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम सभी में, कि मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, इसका पॉजिटिव रहेगा, क्यों, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव इसलिए रहेगा, देखो यहाँ पे a माइनस, यहाँ पे b का आएगा, भाई हमने गलती कर रखी छोटी सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब यहाँ पे माइनस है, अब माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो अगर मैं ये वैल्यू बड़ी है तो माइनस का स्क्वायर करें उसका आएगा प्लस आएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, कभी भी नेवर भी क्या होगा, नेगेटिव नहीं होगा इसमें। तो ये है हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब बचता है एक छोटा सा पॉलीगन लॉ, तो वो हम करवाते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। देखो अब देखो पॉलीगन लॉ क्या होगा हमारे पास, पॉलीगन लॉ होता है कि हमने अब तक बताया था कि ट्रायंगल लॉ में 2 वेक्टर, पैरेललोग्राम में 2 वेक्टर एडिशन, यहाँ हम 2 से ज्यादा कर सकते हैं, तो हमने सपोज कर लिया कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या होगा, ए वेक्टर, चलो एक बार हम यही से स्टार्टिंग से कर दें कि ए वेक्टर ए, ये बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, सभी साइक्लिक फॉर्म में होंगे, वैसा ही रूल है कि साइक्लिक फॉर्म में होंगे, लेकिन रिजल्टेंट इनका क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इनका रिजल्टेंट अपोजिट में, तो रिजल्टेंट किसके इक्वल आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, तो सभी का एडिशन है वो है पॉलीगन में, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें पॉलीगन में। अब इसके बाद एक एसोसिएटिव रिलेशन है, इसका एक कम्यूटेटिव है, वो हम जो अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल करवाएंगे, क्योंकि अभी टाइम काफ़ी हो चुका है, 9 बज चुके हैं अभी, ठीक है, तो जो काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, तो इसलिए छोटी वीडियो करवाएंगे, ज़्यादा और लंबी नहीं करेंगे हम इसमें। तो पॉलीगन रूल जो कम्यूटेटिव है हमारे पास रिलेशन, और इसका एसोसिएटिव रिलेशन है, वो हम करेंगे इनकी न्यूमेरिकल के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 3 में इनके न्यूमेरिकल और वो जो हमारे पास रूल है इनकी प्रॉपर्टी है वो करवाएंगे। तो जो बच्चे हैं, बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तो जो बच्चे विदाउट सब्सक्राइब के वीडियो देखते हैं तो उनके लिए अच्छी बात है कि नोटिफिकेशन मिल जाएगा, बेल आइकन को जरूर ऑन करें, ठीक है। और जो कमी है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो कि सर ये बात समझ में नहीं आई या ये वीडियो में ये कमी है, ताकि हम अगली वीडियो उससे भी अच्छी लेके आए। थैंक यू।